आचार्य श्री नमोस्तु। सरिता जैन गांधीनगर से शंका कर रही हैं कि जीव का लक्षण चैतन्य गुण है। जब यह जीव कोमा में चला जाता है तो उस समय क्या चैतन्य गुण का क्या होता होगा? क्या चैतन्य गुण रहता है? कृपया समाधान कीजिए। किसी भी वस्तु का जो लक्षण होता है वो तात्कालिक नहीं होता है, त्रकालिक होता है। तीनों काल में वह लक्षण सदा मौजूद होता है, वही लक्षण कहलाता है। तो आत्मा का जो चैतन्य जो गुण है वह सदा था, सदा है और सदा ही रहेगा। हर अवस्था में, हर पर्याय में वह चैतन्यपना रहेगा। जानने और देखने की जो शक्ति है आत्मा की, वह कभी समाप्त नहीं हो सकती है। जीव एक इंद्रिय पर्याय में भी जाकर के यदि उसको मन आदि का इंद्रिय आदि नहीं है तब भी वह उसका चैतन्यपना रहता है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, बन गया तो क्या उसका चैतन्यपन समाप्त हो जाएगा? चैतन्यपन कभी समाप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई मनुष्य कोमा में चला गया तो कोमा में जो उसकी बॉडी गई है, ठीक है ना, चेतना तो उसका काम कर ही रहा है, बॉडी के उपकरण ही तो काम नहीं कर रहे हैं जो उसको संचेतन पहुंचाए। वह जैसे आँख है, अब आँख के उपकरण समाप्त हो जाएं तो आत्मा का देखना जानना थोड़ी बंद हो जाएगा। वो तो उसकी शक्ति है, वो शक्ति सदा रहेगी। आँख का उपकरण खराब हुआ है, ऐसे ही कोमा में जाने वाला जो व्यक्ति है उसके बॉडी के उपकरण खत्म हुए हैं, ना कि उसकी चेतन गुण समाप्त हुआ है। चैतन्य आत्मा का जानना देखना उसका बनता है। देखिए, आपसे पूछे कि अंधेरे में किसी को दिखता है क्या, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं दिखता है। अरे अंधेरे में भी दिखता है, क्या दिखता है? अंधेरा तो दिखता ही है ना। ऐसे ही हमारा जो चैतन्य गुण है हर अवस्था में और हर काल में वो बना ही रहेगा। वह भी स्वसंवेदन कर रहा है, दुख रूप कर रहा हो, सुख रूप कर रहा हो, वह इस प्रकार का संवेदन उसका चलता है। तो चैतन्य है तो संवेदन भी है। तो इस प्रकार से चैतन्य जो गुण है वो सदा ही रहता है, वह कभी कोमा आदि के कारण समाप्त नहीं हो जाता है। आचार्य श्री नमोस्तु। मनीष जैन पहाड़ी धीरज से प्रश्न कर रहे हैं कि भाव और कर्म, इनमें प्रधानता किसमें होती है? कर्म और भाव, कर्म तो जड़ की एक अवस्था है और भाव चेतन के अपने परिणाम हैं। तो चेतन रूप जो परिणाम हैं वो हमारे भाव हैं और कर्म उस भाव के लिए निमित्त बनता है। जैसे द्रव्य कर्म का उदय आता है तो जीव जो है वो भाव रूप परिणाम करता है। कोई राग रूप परिणाम करता है, कोई द्वेष रूप करता है, कोई मोह रूप करता है। कोई ऐसा भी है कि कर्म का उदय आए और कोई परिणाम न करे, वो वीतराग रूप परिणाम करे। वो राग द्वेष विकार रूप परिणाम न करे, वो वीतराग का परिणाम करे। तो इस प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी की अवस्था होती है कि ज्ञानी जो है वह वीतराग परिणाम करे कर्म के उदय में, और अज्ञानी जो है वह कर्म के उदय में राग द्वेष मोह रूप परिणाम करे। प्रधानता तो हमारे भावों की ही है। कर्म का उदय आना एक निमित्त है, लेकिन जीव का जो निज पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ ही महत्वपूर्ण है। हमारे भाव जो हैं वो प्रधान हैं, इसलिए हमें निज पुरुषार्थ से कैसे भाव करना है ये आपको देखना है। कर्म का उदय आएगा, अभी आप बैठे हैं और कोई व्यक्ति आकर के आपको कुछ कुछ बोलने लग जाए, कुछ कुछ शब्द कहने लग जाए, अपशब्द कहने लग जाए, तो कर्म का उदय तो आपका आ चुका, ठीक है ना। पर अब आपको क्या करना है? आपको समता रखना है या विषमता में जाना है? आप समता में रहे तो आपके भाव आपके लिए अच्छे रहे, आप विषमता में गए तो आपके भाव आपके लिए बुरे हो गए। तो कर्म हमारा बिगाड़ नहीं करते हैं, भाव हमारे बिगाड़ और सुधार करते हैं। इसलिए भाव प्रधान हैं। हमें भावों पर बहुत ही निगरानी रखना चाहिए और बहुत ही चिंतन मंथन मनन करना चाहिए कि कर्म कितना भी उदय आए हमारा कुछ भी बिगाड़ और सुधार नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं ही अपना बिगाड़ और सुधार ना चाहें। आचार्य श्री नमोस्तु। मीना जैन कोटा से शंका कर रही हैं कि भगवान और नमोकार मंत्र की जो तस्वीर है क्या नदी में विसर्जन कर सकते हैं? देखिए, नमोकार मंत्र के कोई भी कागज़ आदि हो या फोटो तस्वीर आदि हो, हमें उन सब के लिए
बहुत ही सावधानी पूर्वक पहले शोधन करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के जीव आदि ना हो। जब उसकी जीर्ण शीर्ण हालत हो जाती है तो स्वाभाविक है उसका विसर्जन तो होना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो यहाँ वहाँ यत्र तत्र जाएंगे और उसकी अवनय और अनादर होगी। वैसे आजकल बहुत अच्छा व्यवस्था है रिसाइकल करने की, और ऐसे जगह जगह ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि आप वहाँ पर उन वस्तुओं को भेज दें और वो पुनः रिसाइकल होकर के कागज़ आदि बन जाते हैं। ऐसा कार्य हो तो श्रेष्ठ है। नदी आदि में हम उसको प्रवाहित तो कर सकते हैं, पर आचार्यों ने कहा है कैसी नदी में, जब बहुत तीव्रता से नदी का उफान हो, बहाव हो, ऐसे में। लेकिन कोई नदी धीरे चलने वाली है या जाम वाली है या पानी रुका हुआ है तो उसमें बहुत जीव उत्पत्ति हो सकती है और उससे हानि भी हो सकती है। अथवा कोई ऐसा स्थान जहाँ पर अपन मिट्टी में दबा सकें, यह भी कर सकते हैं। अथवा अग्नि आदि के द्वारा भी इसका विसर्जन किया जा सकता है, पर शोधन बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें, उसमें कोई जीव जंतु आदि न हो। तो इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। हम जल में ना करें तो अच्छी बात है, और करें तो बहुत तीव्र बहाव में करें। आचार्य श्री नमोस्तु प्रदीप जैन, वीरनगर, दिल्ली 7 से पूछ रहे हैं कि मनुष्य की आत्मा विदेश क्षेत्र या ऐरावत क्षेत्र जा सकती या महाविदेश जा सकती क्या? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी पैदा हो सकता है। वह ऐसे कार्य करे कि नरक भी चला जाए, वह ऐसा कार्य करे कि वह त्रिंच में भी चला जाए, वह ऐसा काम करे कि वह देवगति भी चला जाए, अथवा इसी मनुष्य लोक में, अर्थात जो ये असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें कहीं भी जाकर के जीव जन्म ले सकता है मनुष्य। ये मनुष्य की अपनी एक विशेषता है। ऐरावत क्षेत्र में, जैसे अपन भारत क्षेत्र में जन्म है, ऐसे ऐरावत क्षेत्र में जाके जन्म ले ले कर्म भूमि में, कहीं कोई समस्या नहीं है। और इसी प्रकार से महाविदेह आदि में भी वो जाकर के जन्म ले सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि सम्यक दर्शन पूर्वक यदि मरण होता है तो नियम से देवगति के लिए जाना पड़ता है। और यदि पूर्व में यदि आपने आयु कर्म बांध लिया है मनुष्य आदि का, तो उसमें भी आप मनुष्य पर्याय में मिथ्यात अवस्था में होती हैं तो आप महाविदेह आदि में भी जन्म ले सकते हैं, ऐरावत आदि में भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सम्यक दर्शन जो है 8 वर्ष की अवस्था के बाद ही सम्यक दर्शन की योग्यता होती है। आप डायरेक्ट सम्यक दर्शन लेकर के ऐरावत महाविदेह में जन्म नहीं ले सकते हैं। नियम से भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि बनकर ही आप वहाँ जन्म ले सकते हैं। लेकिन ऐरावत आदि में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है, और सम्यक दर्शन पूर्वक यदि मरण करते हैं तो नियम से देवगति आदि का होता है। इसका यह सिद्धांत है। आचार्य श्री नमोस्तु कनकमाला जैन कोटा से प्रश्न कर रही हैं कि चौका लगाते समय यदि किसी चौके में अपन ने पैसे या फल आदि दिए और महाराज जी विहार कर गए तो उस द्रव्य का क्या करना चाहिए? देखिए, क्षेत्र आदि में हम लोग आहार आदि की व्यवस्था बनाते हैं साधुओं की, क्योंकि वहाँ कोई परिवार नहीं होता है, समाज और कमेटी बनाती है और साधुओं का सतत आगमन होता रहता है। तो वहाँ पर यदि हम दान पुण्य देते हैं तो वो तो आहार आदि में उनका लग ही जाता है। और यदि हमारे यहीं आसपास कहीं साधु हैं और हमने वहाँ पर जाकर के कोई सामान ले गए और वहाँ सामान दे दिया, तो वह साधु का भाव से आपने दिया, वो लगे ना लगे, अब आपको इतना कोई विकल्प नहीं करना है कि महाराज जी वहाँ से विहार कर गए, वो लगा था नहीं लगा था, आपने दे दिया और लगाने वाले ने लगाने के उद्देश्य से ले भी लिया। अब महाराज जी चले गए तो उनको फलों को सब्जी को रखेंगे थोड़ी, या तो आप स्वयं खाएंगे या बांटेंगे, ठीक है ना। पर आपका भाव तो जो परिणाम था वो पूरा हो ही चुका है, इसलिए इतना विकल्प हमको किसी प्रकार से पालना नहीं है। रही बात पैसे आदि देने की, तो जहाँ पर परमानेंट चौके आदि की व्यवस्थाएं हो रही हैं, साधुओं के आवागमन होते हैं, वहाँ आप दान दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सबसे अच्छा यही है आप स्वयं जाइए
अपने हाथ से वह चौका आदि लगाइए, अपना द्रव्य लगाइए, मुनिराज का प्रगाहन कीजिए और आहार आदि दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों में जाते हैं दर्शन करने के भाव से, लेकिन कभी ये भाव बनाकर नहीं जाते हैं कि वहाँ यदि मुनिराज होंगे तो हम वहाँ आहार दान भी देंगे। आप समेत शिखर गए और वंदना करने के उद्देश्य से गए, ऊपर चढ़ के भी आए, वहाँ मुनिराज विराजमान हैं, क्या कभी एक दिन सोचते हैं कि एक दिन हम नीचे रह कर के मुनिराज के लिए चौका लगाएंगे, आहार दान देंगे, प्रगाहन करेंगे? जब आप ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं तो मजबूरी बस समाज को व्यवस्था करना पड़ती है। वो जो पेय वाले वस्तु हैं, जो पैड वाले वस्तु हैं, उनको रख कर के वह चौका आदि लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप वहाँ दान दे के आते हैं तो फिर आपकी अनुमोदना होती है। इसमें किसी प्रकार का विकल्प हमें नहीं करना चाहिए। जय जिनेंद्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है, उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।